आ, अब क्या कर रहे हैं आप? घर में भतीजा है। वैसे रात में तो हालत खराब हो जाती है आपकी। दिन में गर्मी हो रही है ना? अरे विकी बाबू आप कोई बात नहीं, अब डर गई। ये क्या कर रहे हैं आप? ये सही नहीं है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आपको लगा ना चाचा है? लगा ना? मुझे लगा विकी बाबू कि आप चाचा हैं और ना जाने में क्या क्या कह गए और आपका मजाक सोच रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हाँ अब प्रॉमिस। इसका मतलब आपको सब कुछ पता है? अरे नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो बस आपके बालों की खुशबू ले रहा था। ऑसम। हट बदमाश। अरे विक्की बेटा, हाँ? तुम तो अपने चाचा को भूल ही गए। अरे नहीं चाचा जी, ऐसी पढ़ाई बात ठीक नहीं चल रही है ना? जी जी बिल्कुल अच्छी चल रही है, बस एग्जाम की तैयारी चल रही है। हाँ बेटा। क्या कर रहे हैं विकी बाबू आप? पढ़ रहे हैं? अरे चाची जी आप। कल 2 पेपर है ना आपका? जी, इसीलिए तो टेंशन है। अब कैसे कहें हम आपसे, समझ नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हो गया? अरे विकी बाबू, वो क्या है ना कि पीठ में ना बहुत दर्द है। अब चाचा कभी कभी दबा देते थे, पर वो घर पे भी नहीं है ना, आपको तो पता ही है। अरे आप मुझे बता दी होती, मैं दबा देता। इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? रियली विकी बाबू, हाँ आपका बड़ा एहसान रहेगा मुझ पे अगर आप थोड़ा सा दबा देंगे तो। ठीक है, आप लेट जाओ। आ, 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 विकी बाबू, आपके हाथ में दम नहीं है क्या? और थोड़ा जोर से दबाइए ना। कैसा लग रहा है आपको चाची जी? और जोर से करो ना। और जोर से दबाऊं? आपके हाथ में दम ही नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा दम लगा दिया हूँ। विकी बाबू, हाँ? अपना पेट में भी दर्द हो रहा है, थोड़ा पेट दबा दीजिए ना। अब पेट। विकी बाबू, आप इतना डरते क्यों हैं मुझसे? वैसे भी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, अगर आपको नहीं कहना है तो मैं बता देती हूँ आपको। मुझे पता है कि आपको मेरी जरूरत है और मुझे भी आपकी जरूरत है विकी बाबू। हाँ।
ये क्या है? चाची जी, हाँ, क्या बात है विकी बाबू, आप इतने टेंशन में क्यों है? क्या हुआ है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? हाँ। क्या प्रॉब्लम? ये देखिए। विकी बाबू, आपके और हमारे अलावा इस घर में तो कोई नहीं था। फिर ये वीडियो किसने लिया? कौन है हमारा दुश्मन? हाँ। वही तो, कोई तो है जो हमें फॉलो कर रहा है और वो 25 लाख रुपए मांग रहा है। तब जाकर ये वीडियो डिलीट करेगा। क्या? हाँ। अरे, मेरे पति तो मुझे जान से मार देंगे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं विकी बाबू? क्या करूं मैं? आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। आप प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बचाइए, नहीं तो मैं खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाऊंगी विकी बाबू। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ठीक है? मैं देखता हूँ। विकी बाबू, पैसे का कुछ जुगाड़ हुआ क्या? चाची जी, पैसे का जुगाड़ हो गया है। बस एक आध घंटे में पिताजी ने बोला कि पैसे पहुंच जाएंगे। थैंक गॉड। मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा था, सच में बहुत टेंशन हो रहा था। हाँ? ये 25 लाख रुपए, चलता हूँ। हाँ, थैंक यू भैया, लीजिए, आ गए पैसे। विकी बाबू, हाँ, आप एक काम कीजिए, आप ब्लैकमेलर को मैसेज कीजिए और ये पूछिए कि पैसे कहाँ देने हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं उनसे एक बार पूछ ही लेता हूँ। उसका मैसेज आया है, लोकेशन भी भेज दिया, सोनपुर घाट वाले झाड़ी के पास। ज्यादा होशियारी मत करना और अकेले आना। सुनिए विकी बाबू, मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे विश्वास नहीं है, पैसे लेने के बाद उसने आपके साथ कुछ कर दिया तो मैं अब नहीं मैं... कुछ नहीं होगा मुझे, आप चिंता मत कीजिए। आप बस घर पर संभाल लीजिए, कैसे भी बस चाचा जी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं बाकी सब संभाल लूंगा, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिएगा विकी बाबू। हाँ ठीक है, चलता हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ। विकी, मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूं, आखिर क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम जा रहे हो? पता नहीं चाचा जी, अब घर जाकर ही पता चलेगा। शायद पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए उन्होंने बुलाया है। ठीक है, ख्याल रखना, अपना भी और भैया का भी। जी, नमस्ते। नमस्ते। याद रखेगा तू और तेरा बाप इस शहर को भी और इस घर को भी। एक बात बताइए, आप भी इसके बाप से अपना हिस्सा मांग सकते थे, पर मुझे अपना शिकार बनाकर ऐसा क्यों किया आपने? तुम्हें पता है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने भी वही किया। तुम्हें पता है, मैंने अपना हक इसके बाप से मांगा था। वो रोज नानुकुर करता था और एक दिन मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मैंने भी ठान लिया, एक न एक दिन अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा।
और जब ये आया ना, तब मैं समझ गया कि अब सही मौका है अपने अपमान का बदला लेने का। अब तुम ही बताओ, उसने मेरे साथ बेईमानी की और मैं उसके साथ बेईमानी किया, हिसाब किताब बराबर। इसे कहते हैं जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच। रमेश, क्या बात है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया।